बिहार में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने शिक्षण संस्थानों की दशा सुधारने के लिए लगातार जुटे हुए हैं। स्कूलों में शिक्षकों की ससमय उपस्थिति, छात्रों की स्कूलों में मौजूदगी, शिक्षकों के ड्रेस कोड, बायोमेट्रिक अटेंडेंस के अलावा भी कई काम शिक्षकों को निपटाने पड़ते हैं। रोजाना इसकी मॉनिटरिंग भी की जा रही है। के पाठक के एक पत्र में बताया गया है कि 25,000 स्कूलों का गहन अनुश्रवण हो रहा है। अब तो शिक्षकों को कोचिंग संस्थानों पर भी निगरानी रखने का जिम्मा के पाठक ने शिक्षकों को ही सौंपा है। अचानक इस तरह के बदलाव से शिक्षक पहले से ही हलकान में थे। अब तो एक और महत्वपूर्ण काम कुछ दिनों पहले के लिए उनके सिर पर सवार हो जाएगा। पटना हाईकोर्ट ने जाति सर्वेक्षण के लिए सरकार के पक्ष में फैसला दे दिया है, यानी शिक्षकों को इस काम में फिर से लगना होगा। ऐसे में सवाल उठता है कि एक शिक्षक कितने काम करेंगे। जाति आधारित गणना का पहला चरण 7 जनवरी से शुरू हुआ था। तब सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को ही इस काम में लगाया गया था। सरकारी स्कूलों की हालात ये हो गई थी कि बच्चों तो स्कूल आते थे, लेकिन शिक्षक पढ़ाने के अलावा जाति जनगणना के काम में रहते थे। कुछ स्कूलों के लिए प्रिंसिपल भले ही गणना कार्य से बचे थे, लेकिन उनके पास भी बीसीओ के काम होते थे। मसलन कई तरह के रिपोर्ट बनाना, मिड डे मील की मॉनिटरिंग करना। ऐसे में शिक्षकों का समय पर स्कूल पहुंचना नामुमकिन हो गया था। पढ़ाई ठप पड़ गई थी। समय से पहले ही स्कूल बंद हो जा रहे थे। चूंकि सरकार का दबाव था कि किसी भी हालत में मिड डे मील बंद नहीं होना चाहिए, इसीलिए बच्चे सिर्फ भोजन के लिए स्कूल पहुंचते और खा खेल कर बस्ता लिए घर लौट जाते। अब फिर से ये काम शुरू होगा। सरकार का दबाव रहेगा कि ये काम जितना जल्दी हो सके पूरा कर लिया जाए। जाहिर है कि पाठक के फरमान के बावजूद जब शिक्षकों को ये काम सौंपा जाएगा तो पढ़ाई, शिक्षकों का अटेंडेंस, कोचिंग संस्थानों पर निगरानी और रोज की मॉनिटरिंग पर इसका सीधा असर पड़ेगा। पहले चरण के गणना कार्य में शिक्षकों को निर्देश दिए गए थे कि शिक्षक अपनी सुविधा अनुसार स्कूल पीरियड के दौरान कभी भी स्कूल आकर अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं। शिक्षकों की कमी रहने पर सीनियर बच्चों से जूनियर बच्चों के क्लास को संचालित करवाया जाता था। एक तो वैसे ही सरकारी स्कूल में पढ़ाई का स्तर खराब है, जिसे ठीक करने की कवायद में पिछले 2 महीनों से शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक तन मन से लगे हुए थे। कभी स्कूलों का औचक निरीक्षण तो कभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से लगातार जुड़ रहे थे। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि कैसे स्कूलों में छात्रों और शिक्षकों की ससमय उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। उसके बाद पढ़ाई की क्वालिटी थी। ऐसे में जो छात्र खुद नहीं पढ़ रहे हों वो दूसरे को क्या पढ़ाएंगे। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने 31 जुलाई को एक सर्कुलर जारी किया, जिस पर 1 अगस्त से शिक्षकों को काम करना है। इस बारे में सभी जिला अधिकारियों को उन्होंने पत्र लिखा है। के पाठक के मुताबिक उन्हें जानकारी मिली है कि हर जगह कोचिंग संस्थान ठीक उसी समय चल रहे हैं जो स्कूलों का समय होता है। उन्होंने कहा कि कोचिंग संस्थानों के संचालकों की मीटिंग बुलाकर उन्हें हिदायत दे कि वो सुबह 9 से शाम 4 बजे तक कोचिंग का संचालन न करें। स्कूलों से बच्चे कोचिंग के लिए गायब हो जाते हैं और उनकी उपस्थिति स्कूलों में कमी रहती है। अब बड़ा सवाल ये है कि बिहार में अब जातीय जनगणना फिर से शुरू हो गई है, तो अब शिक्षक क्या स्कूल जाएंगे या फिर जनगणना के लिए बाहर निकलेंगे। अब बड़ा सवाल ये बनता है कि आखिर ये परेशान शिक्षक बात माने तो माने किसकी। के पाठक का फरमान उनके सर पर है, दूसरी ओर जातीय जनगणना का बड़ा काम भी उनके सर पर है।